जहां पर आलोक जो कि हमारे संवाददाता है वो वहां पर मौजूद है। आलोक, आपसे हम जानना चाहेंगे एक बार फिर से, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या है ये पूरा मामला, सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए किरण, मैं आपको बता दूं कि 1993 का जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में 12 जगहों पर 13 जो ब्लास्ट थे वो हुए थे 12 मार्च 1993 को। और उसी मामले पर पहले टाडा कोर्ट की तरफ से जो 100 लोग थे उनको कहीं ना कहीं दोषी माना गया था और जाहिर तौर पर उसके लिए जो अपील की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में की गई। 2008 में अपील की गई। जो नवंबर 2011 थी उसमें सुनवाई शुरू हुई और अगस्त 2012 तक ये सुनवाई चली। लगभग 10 महीने तक ये सुनवाई चली और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज जो है फैसला उस मामले में सुनाया गया है। फैसला जिस तरह फेज़ वाइज जो फैसला वो सुनाया गया है। पहला जो फेज़ था उसमें कहीं ना कहीं जो पड़ोसी मुल्क था उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। इसके अलावा कस्टम अधिकारी जो थे उन पर टिप्पणी की गई कि उनके कारण जो है उनकी कहीं ना कहीं नाकामी जो थी उसके कारण ये हथियार यहाँ तक पहुँचे। इसके अलावा जो दूसरा फेज़ था उसमें जो जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी उस पर सुनवाई हुई और फांसी की सज़ा में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कुल जो 11 लोग थे उनको फांसी की सज़ा टाडा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी, जिनमें से एक जो याकूब मेनन है उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई है। इसके अलावा 10 जो अन्य थे उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया गया। इसके अलावा तीसरा जो फेज़ था उसमें जो उम्र कैद थी उस पर सुनवाई हुई और 20 लोग जो टाडा कोर्ट की तरफ से जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी उनमें से 17 लोगों की उम्र कैद की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके अलावा संजय दत्त के मामले पर जो सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल की सज़ा जो है सुप्रीम कोर्ट को संजय दत्त को दी जाती है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं संजय दत्त को जिस तरह की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको एक राहत मिलेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 साल की सज़ा जो है संजय दत्त को दी गई है। जो 6 साल की टाडा कोर्ट ने सज़ा दी थी उसमें से 1 साल ज़रूर कम हो गया है, मगर 5 साल की जो सज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय दत्त को दी गई है। हालांकि इस मामले में संजय दत्त के पास एक संजय दत्त रिव्यू पिटीशन जो है वो डाल सकते हैं। एक ये ऑप्शन जो है संजय दत्त के पास बचता है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि संजय दत्त रिव्यू पिटीशन के लिए अपील करें। जी आलोक, आपने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन के